हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें भूखे वाइल्ड ऑक्टोपस का पेट भरने के लिए 8 लोगों की कुर्बानियां देता है शेखू उर्फ मेकर्स का लाडला उर्फ होने वाला विनर, जिसके इस सीजन को जीतने की हिंट तो ग्रैंड प्रीमियर में ही मिल चुकी थी। जैसे कि बिग बॉस 17 का जो विनर बना आगे चल के वो फिनाले में आएगा, जीतेगा, उसकी हिंट तो ग्रैंड प्रीमियर में ही सलमान खान ने दे दी थी कि मुन्नी बदना, इंशाल्लाह तुम्हारा एक हाथ मेरे हाथ में होगा, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो। उसी तरह से इस सीजन की ग्रैंड प्रीमियर में भी आपको हिंट तो मिल ही चुकी है टॉप 2 की। तो जो टॉप 2 में इनका लाडला है वो कैसे अपने ग्रुप के लोगों को बचाने के लिए खुल करके एकदम बायस्ड अप्रोच लेकर के आता है, और कैसे उसे जो बिग बॉस ने टाइम लॉर्ड बनाकर जो पावर दिया है उस पावर का वो ओपनली मिसयूज करता है। और ये चीज बिग बॉस भी ताड़ गए, बिग बॉस भी समझ गए। तभी तो बिग बॉस जो है वो नॉमिनेशन टास्क के तुरंत बाद एक प्लान बी एक्टिवेट कर देते हैं, सो दैट बाकी के जितने जो लोग हैं और जो आम जनता है उसमें एक मैसेज जाए कि भाई बिग बॉस जो है वो लाडले के लिए इतना बायस नहीं है, बिग बॉस ने जो दूसरे लोग हैं उनको भी पावर दिया है। तो ये जो 8 लोग जिन्हें वो नॉमिनेट करता है, सबसे पहले रजत भाई, बल्कि इंसान है, काफी मटन है और ऑक्टोपस का पेट इस मटन से भर सकता है। तो रजत, श्रुतिका, चाहत, करणवीर जो कि भाई इनका दोस्त है। इन्होंने ही तो बाहुबली वाले टास्क में कहा था कि करण ने मुझे भले ही दोस्त नहीं माना हो, मैंने तो इसे दोस्त माना है। लेकिन ये बात अलग है कि भाई कभी डे वन से विवियन की तरफ से दोस्ती वाला एलिमेंट तो हमें दिखाई नहीं दिया। हालांकि करण चाहता तो यहाँ पर काउंटर कर सकता था अच्छे से कि भाई ये है तुम्हारी दोस्ती, लेकिन करण ने बस इतना बोला कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे ग्रुप के लोग गलत नहीं है। तो वहाँ विवियन ने अपने जो लॉजिक है वो दिए। तो करण के बाद फिर आरफीन, द माइंड कोचनी, बग्गा और चुम। चुम को नॉमिनेट करते समय ये शो का लाडला जो है वो रीजन क्या देता है, रीजन देता है कि चुम बहुत अच्छी हैं, काम अच्छा करती हैं, सबके लिए खाना वगैरह बनाती हैं, लेकिन इनके ओपिनियन नहीं आते हैं, इनके ओपिनियन नहीं आते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए मिलॉर्ड, क्योंकि जो लॉजिक है, जो रीजन दिया है विवियन ने चुम को नॉमिनेट करने के लिए, ये रीजन सबसे ज्यादा फिट अगर किसी पर होते हैं तो वो है नल्ली टॉप 2 में खड़ी हुई एलिस द भूतन, द नन की नल्ली औलाद। ये एलिस, इसका तो भाई ना कोई ओपिनियन है, ओपिनियन तो छोड़ो, इसका तो कोई अस्तित्व भी नहीं है शो के अंदर। लेकिन कैसे इस नल्ली नूबड़ी को टॉप 2 में अगर मेकर्स ने रख दिया है, तो कैसे वीकेंड का वार में उसके ऊपर थंबनेल डाली जाती हैं कि भाई इसका रिश्ता टूट गया, इसका पहला प्यार अधूरा रह गया। अब आप खुद सोचें और कमेंट करके बताएं मुझे कि एलिस को उसके बॉयफ्रेंड ने रिजेक्ट कर दिया, उससे हमें क्या लेना देना बे। लेकिन कैसे वो नल्ली नूबड़ी जो कि शो में कुछ भी नहीं कर रही है, उसको मतलब वीकेंड का वार में एक पूरा एपिसोड उसके ऊपर खर्च कर दिया जाता है। और आप थंबनेल देखिए जियो सिनेमा की कि भाई रिजेक्ट कर दिया, और दूसरा थंबनेल देखो कि भैया नए वाइल्ड कार्ड ने आकर के ईशा और विवियन को करा टारगेट। तो कैसे लाडले ग्रुप को सिंपैथी दिलाने के लिए बिग बॉस की टीम खुद उतर आई है मैदान में, और इनके इस मिशन को कहीं ना कहीं कल रजत दलाल ने भी भर भर के भाई अपने परफॉर्मेंस से सपोर्ट करने की कोशिश करी है। जो ब्लंडर, जो उड़ते तीर लिए हैं कल रजत दलाल ने, उसका भर भर के फायदा मिल रहा है किसको, इनके लाडले को। रजत दलाल जिसने कि एक दिन पहले शेरो शायरी वर्ड प्ले अच्छा करा था तो हमने उसकी तारीफ करी, इधर हमने उसकी तारीफ करी, उधर हमारे ऊपर उसके सस्ते पीआर का स्टिकर लग गया। लेकिन आज वही स्टिकर बदल करके सस्ते हेटर का स्टिकर लग जाएगा, क्योंकि हम तो हम है ना भाई साहब, हमें तो जैसा दिखता है हम वैसा बोलते हैं। अब ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय, जैसा हमें फील हुआ वैसा हम बोल देते हैं। लोग अपने अपने हिसाब से हम पर स्टिकर चिपका देते हैं। तो ये रजत दलाल जिसने एक दिन पहले लोगों के दिल जीत लिए, बट कल रात के एपिसोड में इसी रजत दलाल ने साबित कर दिया कि भाई साहब कुत्ते को घी और रजत दलाल जैसे लोगों को तारीफ हजम नहीं होती है। वो भी तब जबकि भाई तुम तो सेफ थे ना। हालांकि तुम्हें पहले उसने नॉमिनेट करा, लेकिन बाद में 10 लोगों ने तुम्हारे लिए हाथ खड़े करे। और जैसा कि हम हर एपिसोड में देखते आए हैं, और एपिसोड से पहले हमने रियल लाइफ में भी रजत दलाल को अच्छे से देख रखा है, इसके ऊपर हमने वीडियो भी डाला है कि कैसे ये रजत दलाल पहले तो बड़ी बड़ी गीदड़ भपकियां देता है। कल बिग बॉस ने काउंट बताया था कि 549 या 590 समथिंग, 580 ऐसा कुछ, कि ये आपकी गीदड़ भपकी नंबर 580 ऐसा कुछ था। और उसके पहले भी कुछ नंबर था 249 समथिंग ऐसा, कि आपकी यूटर्न है या फिर इस तरह की बात है। तो यूटर्न लेने में तो रजत दलाल बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, क्योंकि बाहर की दुनिया में भी ये लोगों को गालियां देता है, धमकियां देता है, छत्तीस बरादरी के लोग ये वो। फिर लाइव में आता है कि मेरे मुंह से निकल गई थी, मेरे मुंह से निकल गई थी, मैंने माफ कर दो, भूल चुक माफ कर दो। हा हा। हालांकि वहां पर रजत दलाल के साथ साथ श्रुतिका, चुम और केवी भी सेफ हो जाते हैं। तो बिग बॉस क्या तगड़ा गेम खेल गया। पहले तो पावर दे दिया 8 लोगों को उड़ाने का विवियन को, लेकिन बिग बॉस भी डेढ़ शाना है, उसे पता है कि भाई पब्लिक जो है उसके बीच में विवियन की इमेज नेगेटिव बन जाएगी और जो कंटेस्टेंट हैं उन्हें भी बोलने का मौका मिल जाएगा।
तो आनन फानन में बिग बॉस ने अपना प्लान भी एक्टिव कर लिया और जनता के बीच में विवियन पूरी तरह से नेगेटिव ना लगे, इसके लिए बाकी घर वालों को भी एक पावर दे दी और सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। और ये विवियन जो कि पहले तो सबको नॉमिनेट कर रहा था, बट बाद में वही लोग जब सेव हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, इन सारी बातों के बीच में विवियन ने दूध का कर्ज चुका दिया। जी हाँ, वो शिल्पागामी देवी जिन्होंने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने लखते जिगर केवी को साइड में करके वीवी को बना दिया था बाहुबली ऑफ दिस सीजन। और जैसा कि वीवी ने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि मैं सबके लिए समान रहूंगा, मेरे राज्य में सबको समान अधिकार मिलेंगे। क्या समानता का अधिकार उसने सबको दिया? नहीं, बल्कि वो तो कह रहा था कि आप लोगों ने मेरी बाहुबली की जो वो थी टेन्योरशिप, उसे खराब करने की निंजा टेक्निक यूज करी है, तो मैं आपके साथ फेयर कैसे हूं, ये वो दुनिया भर का। हालांकि इन सारी बातों के बीच में जब वो शिल्पा शिरोडकर को सेव करता है तो यार मेरा मन ये कर रहा था कि भाई बैकग्राउंड में गाना भी बजा दो। हालांकि बिग बॉस वालों ने तो गाना प्ले नहीं करा, लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि रेडियो मिर्ची वालों प्लीज शिल्पा शिरोडकर और विवियन का जो बॉन्ड है उसके ऊपर एक गाना प्रस्तुत किया जाए, पेश किया जाए। गाने के बोल कुछ ऐसे हैं कि तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है। ये तो शिल्पा शिरोडकर की लाइन हो गई। अब जो शेखू के जो पप्पा हैं यानी कि बिग बॉस, वो भी तो बोलेंगे कुछ। तो उनकी लाइन ये है कि तुझ में है खून मेरा तो बिल्कुल मेरे जैसा है। तो कैसे दूध का और खून का कर्ज चुकाया है इसने विवियन डिसनर ने शिल्पागामी देवी को सेव करके। अब चूंकि शिल्पागामी देवी जो है वो भी सेव हैं, उन्होंने जिसे टाइम लॉर्ड बनाया उसकी वजह से ये सुंदरी मुंदरी और ये अविनाश मिश्रा ये भी सेव है। तो अविनाश मिश्रा जो है ये मतलब मस्ती मजाक के तौर पर, मैडम आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए, आपकी वजह से हम सेव हो गए। अब आप देखिए मित्रों कैसे यहाँ पर कहीं खुशी कहीं गम के साथ साथ थ्री इडियट का एपिक सीन की अगर दोस्त टॉप कर जाए और हम पीछे रह जाए, फेल हो जाए, तो भाई उससे बड़ा दुख हो नहीं सकता। तो आप देखें लाडला ग्रुप तो पूरी तरह से सेव है। उधर से बिग बॉस के एक जबरदस्त ट्विस्ट के बाद ये करणवीर मेहरा, श्रुतिका चुम और ये रजत दलाल ये भी सेव हो जाते हैं। अब नॉमिनेशन में कौन है? माइंड कोचनी और आग में घी तेल पेट्रोल डीजल सब डालता है बिग बॉस जब कहता है कि चाहत पांडे तुमने देख ली तुम्हारी दोस्ती। तो भाई साहब थ्री इडियट का सीन यहाँ पर, अरे वो कैसे पास हो गए, मैं फेल हो गई। अब चूंकि माइंड कोचनी और ये चाहत पांडे इनके गुर्दे छिल गए कि हम कैसे नॉमिनेट हो गए, अब तो हम बदला लेंगे, दुष्ट राजा को छोड़ देना। तो कोई इसकी कॉफी चुरा रहा है, तो ये माइंड कोचनी जो है ये अलग ही बवाल काट रही, जो कि हमने प्रोमो में भी देखा कि तांडव वांडव कर रही हैं। अब ऐसा कि नॉमिनेट हो गए हैं तो इन सब का बौखलाना लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। बट यहाँ पर एक जो बड़ी तस्वीर निकल करके आ रही है कि कैसे बिग बॉस ने मैनिपुलेट करा चीजों को और कैसे बिग बॉस का जो मैनिपुलेशन था उसे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया विवियन डिसनल ने। जिस तरह से वो बार बार बाहर आकर बोलता, देख लेना आप लोगों ने, देख लेना आप लोगों ने, आपके दोस्तों के पास मौका था, आपको बचाने का किसी ने हाथ खड़ा नहीं करा। ऑल दो यहाँ पर अभी तक तो माइंड कोचनी और चाहत पांडे की खुन्नस जो है वो विवियन के ऊपर ही है। और इस खुन्नस में जबरदस्ती में एंट्री कर लेता रजत दलाल। उसका रात में वो बेड खराब कर रहा है कि भाई वो आके बोलता है, हो गया आप यहाँ सोना चाहते हैं, मेरे को साइनस का प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम। विवियन ने यहाँ पर जो पेशेंस का परिचय दिया है भाई, इतनी सारी मतलब वहां पर जो भी कुछ चीजें हुई हैं उन सब में वही हीरो बन के उभर के आया है। इतनी सी बात ना चाहत पांडे को समझ आ रही है ना माइंड कोचनी को, और रजत दलाल तो साबित कर रहा है कि पहलवानों की जो अकल होती है वो घुटने में क्यों होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको कल रजत दलाल ने दे दिया। और अच्छा, इन सारी बातों के बीच में ये जो ईशा सिंह है ये फुसफुसाती है फिर से। ये तो बड़ा बोलती है ना कि भाई मैं तो मुंह पर बोलती हूँ, खोल के बोलती हूँ, ये फुसफुसाती है, अवन से बग्गा जी, अवन से बग्गा जी। लेकिन यहाँ पर बिग बॉस ने कितनी सफाई से ये ईशा सिंह और सुंदरी की फुसफुसाहट को इग्नोर कर दिया कि बिग बॉस जो कि दूसरों के टाइम तो बड़ी जल्दी कूद जाता है बीच में कि भाई आप क्या बोल रहे थे, अच्छा आप ये करना चाहते थे, खुल के बोलो। लेकिन आप देखते हैं कि लाडले ग्रुप की फुसफुसाहट को भी बिग बॉस बड़ी ही सफाई से इग्नोर कर देता है। इस लाडले ग्रुप की ये जो है ईशा सिंह, ये सबसे ज्यादा अंग्रेजी में बतियाती है, लेकिन बिग बॉस वहां पर कुछ नहीं बोल पाता है। लेकिन जो नई जो आई है वाइल्ड कार्ड, वो अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करे तो बिग बॉस कूद पड़ता है कि कशिश आपको याद दिला दूं कि ये हिंदी का शो है, जबकि सबसे ज्यादा अंग्रेजी तो ये ईशा सिंह ही इस्तेमाल करती है। एनीवेज तो ये नॉमिनेशन टास्क हो जाती है, रजत दलाल, केवी, श्रुतिका और ये चुम वगैरह सेव हो जाते हैं। तो यहाँ पर रजत दलाल भी सेव है, लेकिन सेव्ड होने के बावजूद आपको पंगे लेने की क्या जरूरत थी। एक दिन पहले आप काफी अच्छे गए थे, आपने शेरो शायरी वर्ड प्ले करा, अच्छा करा था, लेकिन इस एपिसोड में आप सेव होने के बावजूद जो हरकतें कर रहे हो उससे क्या पता चल रहा है कि भाई आपका जो दिमाग है ना वो घुटने में है।
आप भले ही वहाँ पे तेज कैलकुलेशन वर्ड प्ले करते होगे, लेकिन आप जब सेव हो चुके हो उसके बावजूद आप मतलब ऐसे ब्लंडर कर रहे हो, रात को सोते समय विवियन का बिस्तर वगैरह सब डिस्ट्रॉय कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, और विवियन यहाँ पर हीरो बन गया भाई साहब। इनडायरेक्टली कहूँ तो ये रजत दलाल ने कल कसम खा ली थी कि अगर इस थ्रू आउट द वीक विवियन गलत भी गया है तो रजत दलाल विल मेक श्योर कि विवियन जो है वो एंड ऑफ द वीक एक हीरो के तौर पर उभर करके आ जाए। और जिस पेशेंस का इसने परिचय दिया है विवियन ने, भाई वो तो माइंड ब्लोइंग है। अब भैया इस डायलॉग को बोलकर मैं विवियन का भी पीआर बन गया हूँ कुछ लोगों के लिए, लेकिन विवियन ने जो पेशेंस का परिचय दिया है, ठीक है आप यहाँ सोना चाहते हैं, ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है। अब चूंकि विवियन ने दिखाया पेशेंस और रजत दलाल ने फालतू में बुली करने की कोशिश करी है, और फिर मॉर्निंग में भी इसके ऊपर काफ़ी आर्गुमेंट वगैरह होते हैं, और जो एक आर्गुमेंट का जो एक नेक्स्ट वाला जो लेवल है वो तो हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे, जहां पर पहले तो ये गुत्थम गुत्ता होंगे, अविनाश भी कूद पड़ेगा। आफ्टर ऑल उसके ग्रुप के मुखिया के ऊपर ये लोग मतलब उसको टारगेट कर रहे हैं, तो अविनाश भी कूद पड़ेगा। और फिर तो भाई साहब इस सीजन की हम पहली फिजिकल टास्क देख रहे हैं, जहां पर एक रजत दलाल को पटकने के लिए ये विवियन और ये क्या नाम है इसका, अविनाश, ये दोनों एक साथ प्लानिंग करके उस पर अटैक करेंगे। तो अगेन एक चीज और यहाँ पर एस्टेब्लिश होगी कि ये रजत दलाल जो कि पावर लिफ्टर है, वेट लिफ्टर है, लेकिन इस सो कॉल्ड फिटनेस इन्फ्लुएंसर और पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर को वो दो लोग जो कि इसके सामने कुछ भी नहीं है, इन्हें तो वो मच्छर की तरह ट्रीट करता ना कि पाड़ दूंगा पाड़ दूंगा पाड़ दूंगा, वो दो मिलकर के तेरे को पाड़ के चले गए। तो रजत दलाल जो है वो मेक श्योर कर रहा है कि वो विलन बन जाए, और एपिसोड के एंड होते होते उसने मेक श्योर कर दिया कि विवेन डिसेना जो कि गलत जा रहा था, अनफेयर था, टोटल गलत फैसले ले रहा था, अपने ग्रुप को बचा रहा था ओपनली, एंड ऑफ द एपिसोड भाई तुमने उसे थाली में सजा करके हीरो बनने का मौका दे दिया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह करणवीर मेहरा ने बाहुबली वाली टास्क में पहली ही बॉल पर खुद को हिट विकेट करके विवेन डिसेना को स्टार लॉर्ड, टाइम लॉर्ड बनने का मौका दे दिया था। अच्छा, इस पूरे फसाद के बीच में मुझे एक चीज खटक रही है, वो है ये जो दो वाइल्ड कार्ड जो कि आए, और मेकर्स ने थंबनेल डाली कि ये वाइल्ड कार्ड आ रहे हैं विवेन को टारगेट करने। फिर ये जो वाइल्ड कार्ड जो कि बाहर से सब देख करके आए हैं, इन्होंने ये भी देख लिया है कि भाई रजत दलाल ऑलरेडी सेव हो चुका है, लेकिन उस रजत दलाल को गलत जाते हुए देख रहे हैं, ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। जबकि इन्हें तो बोलना चाहिए कि रजत भाई आप ऑलरेडी सेव हो चुके हो, आपको ये फसाद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही तो मेल ईगो है और ये ठस बुद्धि है। तो ये ठस बुद्धि ने ठस बुद्धि का साथ दिया, और इस चक्कर में ये जो विवेन डिसेना है ये गलत जाते हुए भी हीरो के तौर पर मेकर्स इसे पोर्ट्रे करने में सफल हो चुके हैं। और ये जो दो वाइल्ड कार्ड हैं, इन्हें बिग बॉस ने नॉमिनेट नहीं करा, क्या बोला कि एक वीक का टाइम तो मिलना चाहिए। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मिनिमम एमजी एक वीक की तो होती है। इस सीजन की स्टार्ट में आपने देखा हेमा वगैरह नॉमिनेटेड थे, लेकिन उनका एलिमिनेशन नहीं हुआ, 2 वीक के बाद हेमा को निकाला गया। उसी तरह से आप समझ जाइए, कल बिग बॉस ने ओपनली हिंट दे दिया कि भाई एक वीक का टाइम देना तो बनता है। अब यहाँ एक ही चीज़ खटक रही है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि वाइल्ड कार्ड देख कर के आया है। भाई फिर भी तुम मतलब उस गलत जाते रजत को रोकने के बजाय उसकी हाँ में मिला रहे, तो कहीं ये पूरा एक प्री प्लान ड्रामा तो नहीं लग रहा आपको? जिस तरह से रजत बेफालतू में पंगे कर रहा है, इससे एक नहीं मुझे तो कई सारी चीज़ें एस्टैब्लिश होती हुई दिख रही है। पहला जो तांडव थीम है, जैसे जस्टिफाई कराना है, तो बेफालतू के वो फसाद कर रहा है। दूसरी चीज़ कि भाई मेकर्स ने ऑलरेडी बता रखा होगा कि भाई ऐसा करो सो दैट हमारा जो लाडला है ये गलत होते हुए पब्लिक को सही लगे, तो रजत अपना पार्ट प्ले कर रहा है। और जिस तरह से माइंड कोचनी और ये चाहत पांडे पहले उसकी कॉफ़ी छुपा रहे हैं, फिर चाय की चोरी, ये सब, फिर इस चक्कर में जो इन्होंने चोरी करके चाय ग्रीन टी छुपा रखी थी वो सुंदरी मुंदरी को मिल जाती है। तो इनके सारे प्लान इन पर बैकफायर कर रहे हैं, और इस पूरी बैकफायरिंग का फायदा विवेन डिसेना को कैसे जबरदस्त तरीके से मिल रहा है, ये चीजें कल के एपिसोड में एस्टैब्लिश हो गई हैं। वहीं जो श्रुतिका, करण वरण, भाई ये लोग तो मतलब दिख ही नहीं रहे, ज्यादा कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। अब ये क्या ये जो वीकेंड पर जो डीमोटिवेट किया गया है उसका असर है या क्या असर है, ये तो खैर वही बेहतर जान सकते हैं। बट कल के एपिसोड में यही मोटी मोटी चीजें रही है। इन चीजों के अलावा आई डोंट थिंक कि कोई मेजर हैपनिंग थी जिसको शायद मैं इग्नोर कर रहा हूँ या मिस कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि इन चीजों के अलावा कोई बहुत बड़ी चीज थी जो डीएसके ने मिस कर दी, तो वो आप कमेंट में हाईलाइट कर दीजिएगा मित्रों। हैं और ये जो 4 लोग माइंड कोचनी और चाहत पांडे और ये बग्गा, ये जो 4 लोग नॉमिनेशन में आए हैं, आपको क्या लग रहा है किसके चांसेस है? मुझे तो लग रहा है कि बग्गा जी का टाइम अप हो चुका है। वैसे भी वो शो में कुछ कर नहीं रहे, तो उन्हें निकल जाना चाहिए। खैर इन सारी बातों के बारे में जो भी हैं आपके ओपिनियंस कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।